नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में पेसा एक्ट को लेकर गहमागहमी का माहौल है। एक तरफ सरकार पेसा एक्ट को लागू करने की तैयारी में है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो दूसरी तरफ उसका विरोध भी हो रहा है। इस तरह से झारखंड की राजनीति में पेसा एक्ट को लागू किए जाने को लेकर विरोध और समर्थन का एक माहौल है। हालांकि सरकार की मजबूरी है कि उसे लागू करे, क्योंकि अदालती आदेश है। ऐसे में जेएलकेम के प्रमुख जयराम महतो ने पेसा एक्ट का समर्थन किया है। हालांकि उनके समाज के लोगों के कई नेता विरोध कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त जेएलकेम के मुख्य प्रवक्ता सुशील मंडल हैं। हम उनसे समझते हैं कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, प्रमुख ने जो स्टैंड लिया है, क्या उसके साथ पार्टी खड़ी है और इस बारे में वो क्या सोचते हैं। सुशील जी, जयराम महतो का मैं देख रहा था वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि पेसा एक्ट लागू होना चाहिए। पार्टी का क्या कहना है, आप लोगों का क्या कहना सबसे पहले तमाम आपके जितने दर्शक हैं, तमाम भारतवर्ष के जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, उनको है? जी जोहार, झारखंड से जोहार। जी और जिस पेशा एक्ट को सरकार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार लागू करने जा रही है, जी कहीं न कहीं ये जनहित का मुद्दा है और जनहित किसी भी प्रकार के जनहित के मुद्दे के साथ जेएलकेएम खड़ी है, जेएलकेएम उसके सपोर्ट में है। हमारे केंद्र अध्यक्ष भी उसके सपोर्ट में है और शत प्रतिशत जेएलकेएम का सहयोग रहेगा इस पर। जी। लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि कोई सर्वे नहीं हुआ है और पेसा एक्ट लागू होने के बाद पेसा एक्ट के 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में बहुत सारे मूलवासी और दूसरे समाजों के लोग रहते हैं। तो अगर ये एक्ट लागू होता है तो उसके बाद अराजकता फैलेगी, बवाल बढ़ेगा, समाज में तनाव बढ़ेगा। देखिए, कहीं न कहीं इस एक्ट को लागू करने से पहले सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, इससे होने वाली जो कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए पेशा एक्ट हम लागू कर देते हैं। जी पेशा एक्ट केवल ग्राम उस कानून को अगर सही से पढ़ा जाए, तो वो केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता है। जी और कहीं न कहीं आज के डेट में झारखंड अब मतलब झारखंड की पहचान जंगल-झाड़ से है, पर ये जंगल-झाड़ आज सिकुड़ता जा रहा है। तो जी झारखंड सिकुड़ता जा रहा है। तो जो आपका नगर परिषद हो, चाहे आपका जो शहरी इलाका है, वहाँ जी के जो मूलवासी हैं, वहाँ के जो आपके जो पुराने लोग हैं, यहाँ पर जो मूल निवासी हैं, उनके साथ एक न्याय होना चाहिए, तो एक उसमें संशोधन का एक विंडो होना चाहिए। उसके बाद पेशा एक्ट लागू करने के बाद इसकी मॉनिटरिंग अगर सही से नहीं हो पाती है, तो आज के डेट में जल, जंगल, ज़मीन की कीमत कहीं न कहीं सोना-चाँदी और किसी भी दूसरे एसेट से ज़्यादा है। तो जल, जी जंगल, ज़मीन का कहीं न कहीं आज की डेट में कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका अगर पूरा कंट्रोल अगर किसी एक सुपीरियर पावर को दे दिया जाए, मान लीजिए ग्राम सभा को ही दे दिया जाए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक बॉडी होना चाहिए, इसकी विजिलेंस के लिए भी एक बॉडी होना चाहिए और कहीं न कहीं एक मंथली बेसिस में इसका विजिलेंस होना चाहिए कि कहाँ पर ये चेक एंड बैलेंस का एक पूरा सिस्टम भी इसके साथ पैरेलल चलना चाहिए। तो किसी भी जी कानून को लागू करने से पहले उसके जो दुष्प्रभाव हैं, सरकार को उसके दुष्प्रभाव पर पहले काम करना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि आनन-फानन में किसी भी जैसे झारखंड में 1932 खतियान की अगर बात करें, जी आइडेंटिटी ऑफ द झारखंडी, आज तक जी झारखंड में उसके झारखंडियों की आइडेंटिटी नहीं नहीं मिल पाई है। तो सरकार ने आनन-फानन में 1932 खतियान यहाँ पर लागू कर दिया है, जी पर उसका जो ड्रॉबैक्स है और उसे फिर वापस लेना पड़ा। अगर वो पारित हम पूरी तरह से अगर दोनों हाउसेज़ हैं, वहाँ पर नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं जी सरकार विफल थी। तो अब सरकार को लागू करने से पहले पूरी इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और इसके बाद इससे जो होने वाली नेगेटिविटी है, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी को इससे अगर आपत्ति है, तो उसके जी साथ उसके उस कम्युनिटी के मुखिया के साथ बैठकर पहले सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप पेशा कानून लागू कीजिए, जेल कैम उसके साथ है और जो फिलहाल जो पेशा कानून लागू करने जा रही है, उसमें कहीं न कहीं संशोधन होना चाहिए। हमारे केंद्र अध्यक्ष भी इस बात को कहते हैं कि जी झारखंड केवल मानते हैं द हार्ट ऑफ द झारखंड स्टेज इन अ विलेज, पर अभी जी फिलहाल जो है झारखंड कहीं न कहीं शहरीकरण की ओर है, डेवलपिंग स्टेज में है।
तो डेवलपमेंट शहर में तब्दील हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस कानून को हम वार्ड्स में कैसे जहाँ जो वार्ड वाले क्षेत्र हैं, जहाँ जी, जो शहर वाले क्षेत्र वहाँ पर इस कानून को कैसे हम लागू कर पाएँ? यहाँ पर जो मूलवासी हैं उनको भी तो कहीं न कहीं एक विंडो चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए, तो पेशा कानून केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होकर शहरी हुँ। क्षेत्र में भी होना चाहिए, इसके लिए भी एक पैरेलल विंडो चलना चाहिए। साथ ही साथ मैंने कहा कि एक विजिलेंस और इसके मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से बॉडी होना चाहिए, चूँकि जल, जंगल, ज़मीन आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत है तो जल, जंगल, ज़मीन की है, तो एक मॉनिटरिंग बॉडी भी होनी चाहिए। इसमें जब आप कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या कुछ बिंदु बता सकते हैं जिससे कि मूलवासी समाज, पिछड़े जातियों के समाजों को ऐतराज़ होगा क्योंकि पेशा एक्ट लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में कंप्लीट जल, जंगल, ज़मीन पर हक आदिवासी समाज का होगा? देखिए, कहीं न कहीं आज के दौर में भी अगर जल, जंगल, ज़मीन जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर भी जी। सीएनटी एक्ट लागू है। हुँ। तो सीएनटी एक्ट लागू होने के बाद भी अगर ज़मीनों को जबरन दूसरे लोग ले बड़े-बड़े रहे हैं। माफ़िया हाँ, हुँ। बड़े-बड़े माफ़िया उसको एक पैरेलल विंडो कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकाल कर वो लेते जा रहे हैं ज़मीनों को। जी। तो कहीं न कहीं पेशा एक्ट लागू होने के बाद उसमें अगर कुछ सुधार आता है, कुछ मजबूती से अगर उनके ज़मीन को संरक्षण होता है, इसमें किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जाति वर्ग को इसमें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। लेकिन आपका ये कहना है कि जनता का सशक्तिकरण ही इस कानून के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद जगाए। हाँ, केवल देखिए किसी भी कानून को अगर सरकार पारित करती है तो जनता का जनहित होना सबसे महत्वपूर्ण है। जी। इसके बाद जनता के जो हक अधिकार है, उनके जो जल, जंगल, ज़मीन है, उनको हुँ। सशक्तिकरण मिलना काफ़ी ज़रूरी है। और जी। झारखंड आज के डेट में आपका जो सौंदर्यीकरण झारखंड का है, वो जंगल-झाड़ से है। और वो अगर आज हम बचा लेते हैं किसी कानून को लाकर, तो हमें नहीं लगता है किसी भी पार्टी हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी हो, उसको इस पर रोक लगाना चाहिए, इस पर आप उन्हें अपोज़ नहीं होना चाहिए। जी। अभी जो है एकमात्र विपक्ष के नेता जयराम महतो ने इस बात को कहा है कि पेशा एक्ट को लागू होना चाहिए। उन्होंने रांची की चर्चा भी की है कि किस तरह सीएनटी एक्ट के बावजूद रांची का पूरी आबो-हवा, पूरा इलाका बदल गया। अब सवाल ये है कि बीजेपी भी विपक्ष में है, आजसू भी विपक्ष में है। ये लोग इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपको क्या देखिए लगता है क्यों चुप आज के डेट में अगर झारखंड का परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो हर कोई जानता है कि विपक्ष क्या रोल निभा रही है। विपक्ष हुँ। एक डेड बॉडी की तरह वहाँ सदन में बैठी रहती है और एकमात्र नेता अभी झारखंड में है, जो अकेले विपक्ष का जो रोल है, वो अकेले निभा रहा है, जयराम जी। कुमार महतो। और अभी अगर देखा जाए ना तो पूरा झारखंड जानता है कि फिलहाल जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, उसमें धांधली हुई जी। पूरा झारखंड जानता है। हर जी। एक घर में एक पढ़ा-लिखा और एक योग्य लड़का बैठा हुआ है और उसके जी। बगल में कोई घूमने-फिरने वाला विद्यार्थी जिसे पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसे नौकरी मिल गई है। हर एक पूरे झारखंड में ये जितने रेज़िडेंशियल क्षेत्र है सबको ये चीज़ पता है। तो सीजीएल की आवाज़ किसने उठाई? जयराम कुमार महतो ने उठाई। क्या वहाँ पर जी। और विधायक नहीं थे? 80 जी। विधायक थे वहाँ पर। चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक भी नेता अभी सदन में नहीं है, केवल जयराम कुमार महतो ही हैं। और जो सही है, मान लीजिए पेशा एक्ट लागू होने से अगर जल, जंगल, ज़मीन संरक्षित होती है, झारखंडी हित के लिए अगर ये आपका कहीं न कहीं झारखंडियों के हित के लिए है। जल, जंगल, ज़मीन को अगर 1% भी संरक्षण मिलता है, तो हम लोग जी। उसके साथ हैं। बस हमारा निवेदन सरकार से ये रहेगा और कि इसमें संशोधन की जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ संशोधन का एक विंडो बन रहा है और इसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, उस पर ऐड ऑन कर अगर सरकार आगे बढ़ती है क्या तो हम आप उन पूरा संशोधनों समर्थन की दें। बात कर रहे हैं जैसे शेड्यूल्ड एरिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की बमुश्किल 10% आबादी है और दूसरे मूलवासी या दूसरे समाजों के लोग बड़ी संख्या में हैं। क्या इन संशोधनों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? कि नहीं वहाँ देखिए ऐसा कानून न भ बना दिया जाए जिससे कि वो लगे कि सिर्फ़ एक रूपक के तौर पर किसी देखिए आदमी को बड़े हाँ, समुदाय देखिए में कहीं न बाँधा जाए? कहीं भारतीय संविधान इक्वालिटी की ओर जाता है हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, भारतीय संविधान अगर उनके जितने भी नागरिक हैं, उनको इक्वालिटी देता है, तो संविधान को
देख कर उनको दरकिनार ना किया जाए, संवैधानिक तरीके से अगर काम होता है तो जेल कैम उसके साथ है। पर ऐसा हम पूरा नहीं कहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जाति विशेष को लेकर ही कानून बनाया जाए। और सीएनटी एक्ट और इस एक्ट में अंतर ये है ना कि उसमें केवल एसटी-एससी के लिए था, इसमें एक विंडो है जो मूलवासियों के लिए भी है आपका पेशा जी, कानून में। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम उसके साथ हैं। और जो संशोधन, मेरा कहना है संशोधन एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए इसमें, जो उसको मॉनिटरिंग करे। साथ ही साथ संशोधन में एक और बात इसमें ऐड किया जा सकता है कि वही जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल सुशील आपसे कल से जुड़ा हुआ। कल आपकी पार्टी समर्थन दे रही है जो कब्जेदारी है कंपनियों के क्वार्टरों पर उसके खिलाफ। उस आंदोलन की क्या तैयारी है कल की? देखिए, हर आंदोलन के लिए जेबीकेएसएस, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 24 घंटा तैयार रहती है। और हमारे कार्यकर्ता हर 1 मिनट, मतलब आंदोलनकारी की पार्टी है तो हम किसी आंदोलन की तैयारी कोई विशेष रूप से नहीं करते हैं। जहाँ गलत होता है, जहाँ किसी आंदोलन, बस एक आवाज़ की देरी है रहती है, हमारे पूरे कार्यकर्ता मैदान में नज़र आते हैं। कल और खुद चाहे, कल आपके अध्यक्ष जी कहाँ होंगे? कल जयराम महतो पार्टी के अध्यक्ष। देखिए अभी फ़िलहाल तो उनके शेड्यूल में है, अगर कोई जी। इमरजेंसी शेड्यूल आ जाता है तो कल वो, हुँ, तो कल पहुँचेंगे, समर्थन देने तो ज़रूर पहुँचेंगे। और अगर कुछ बेरमो ऐसा में ही। इमरजेंसी सिचुएशन बेरमो में, और अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाता है, तभी वैसा कुछ माहौल वो बिगड़ता है, या कुछ वैसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है जहाँ मतलब कल अध्यक्ष हमारे पहुँच रहे हैं। और जी, बहुत 0.1% तो हर जगह अब ये रहता है कि नहीं पहुँचने का, कुछ वैसा इमरजेंसी सिचुएशन अगर कहीं और आ जाता है। जी। बाकी हमारे अध्यक्ष समर्थन देने पहुँच रहे हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तमाम आरोप धन्यवाद। आज जयराम महतो पर लगते हैं कि वह कुर्मी समाज के नेता हैं, वह सिर्फ महतो लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन पेशा एक्ट लागू होने की स्थिति में उसके समर्थन में जो सबसे पहली आवाज बनी है, वह जयराम महतो की है। कल क्वार्टरों के कब्जेदारी के खिलाफ कोयलांचल में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। उसका समर्थन करने जयराम महतो उम्मीद है बेरमो में पहुंचे। जो भी ताजा स्थिति होगी, अपडेट होगा, हम आपको जानकारी देंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।